ओके, अब हम देखेंगे कि 1 मंथ से लेके हम आ जाएँगे 1 वीक पे टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ट्रैफिक लाइट सिस्टम थोड़ा-सा मतलब यहाँ पे खेल खेल चुका है ऑलरेडी। ऐसे ही देखिए, है ना? इसको ब्रेक करके ये कैंडल पे अभी मई 12th को मंडे कैंडल ने बिल्कुल उसको ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। सो हम प्रीवियस हिस्ट्री पे जाएँगे कहीं भी। देखिए, ये हो गया ट्रैफिक लाइट सिस्टम, यानी कि पावर ऑफ स्टॉक्स के हमारे गुरु एक टेक्निक है कि जहाँ पे भी रेड एंड ग्रीन ट्रैफिक लाइट सिस्टम बन जाता है, अगर इसको ब्रेक कर लेता है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं विद अ गुड टारगेट, राइट? योर स्टॉप लॉस विल बी डाउन हियर एंड योर प्रॉफिट विल बी एटलीस्ट डबल ऑफ दैट। या सो दैट्स बेसिकली ट्रैफिक लाइट सिस्टम। और ट्रैफिक लाइट पे देखेंगे हम कैसा चल रहा है। ये देखिए, ये आराम से आपको 1:5 का स्कोर मिल गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी मतलब आप देख सकते हैं ट्रैफिक लाइट सिस्टम यहाँ पे शो तो हुआ है थोड़ा सा, पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल इसकी तरीके से नहीं हुआ है। ये दोनों जैसे हुआ है वैसे नहीं है, यहाँ पे बहुत अलग तरीके से हुआ है। इसका हाइस भी ग्रीन का ज़्यादा हाइस नहीं है, क्लोजिंग वीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल फाइट हुआ है लगातार, तो ऐसा तो नहीं हुआ है पर हुआ तो है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इसका जो अगर इसने इसको ब्रेक किया हुआ है, ये लेवल को, है ना, ये लेवल को ब्रेक किया और ये सस्टेन रहता है ऊपर, तो डेफिनेटली तो नहीं कह सकते मार्केट में, पर बहुत चांस है कि ये लेवल टेस्ट करने के लिए जाएगा, है ना। अगर ये सस्टेन कर लेता है यहाँ पे तो चांसेस है कि यहाँ पे ये आने वाले मंथ पे ये टेस्टिंग कर सकता है। ये हो गया 1 वीक की बात, ठीक है। अब हम आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे भी चीज़ तो सेम चल रहा है, राइट? चीज़ तो सेम चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे तो ये इसका सपोर्ट रहेगा और ये भी चल रहा है ऊपर, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बुलिश मार्केट, वेरी बुलिश। या तो ये जा रहा है ऊपर। अगर ये सस्टेन रह जाता है ऊपर आने वाले दिनों में, अगर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना लेता है यहाँ पे लाइक दिस, आई एम सॉरी, बट आने वाले दिनों में अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ इसे बना लेता है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में अगस्त या सितंबर तक 26 तो आ ही जाएगा ये, है ना। ओके, सो बेसिकली सो हम देखेंगे कि ये इसका सपोर्ट रहेगा नीचे का। तो अगर निफ्टी यहाँ पे आता है तो आप यहाँ से एक ट्रेड विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, यू कैन हैव अदर ट्रेड। या 1:3 का आपको ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से मतलब मार्केट को टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके ऊपर होना चाहिए स्टॉप लॉस। अगर यहाँ से आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शॉर्ट कीजिए इसको, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखिए आप थोड़ा सा, आप इतना तो आपको कवरेज मिल जाएगा, टारगेट हो जाएगा बड़ा सा। आप स्टॉप लॉस बहुत कम रख सकते हैं, हम स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखें, इससे भी ऊपर, फिर भी हमारा टारगेट बढ़िया है। तो ये भी एक तरीके से बना सकते हैं। और हम जब टारगेट ये बनाएंगे तो उसका थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुक कर लेना चाहिए कुछ पॉइंट पे, जैसे कि ये पॉइंट पे थोड़ा सा बुक कर लीजिए आप, है ना। और ये पॉइंट पे भी आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि हम अब जाएंगे 1 आवर पे, तो आपको पता होगा कि क्यों। देखिए, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आने का चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से रिवर्स हुआ है और यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट अगर आप यहाँ से शॉर्ट कर लेते हैं, मार्केट नीचे आ जाता है तो यहाँ से रिवर्स होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से हुआ है तो ये वापस जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बुकिंग कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यहाँ पे, है ना। अभी आप जाएंगे फर्दर डीप into 5 minute, not 5 minute is not good, you have to go with either 15 minute or 30 minutes, yes। so 15 minute पे हम जाएंगे। अब जो भी चीज़ बनाया हुआ है सब डिलीट कर देंगे, राइट, ओल्ड ड्राइंग। तो 15 मिनट के हिसाब से जब हम मार्किंग करेंगे तो कुछ डिफरेंट ही आएगा। यहाँ पे ये हो गया हाई, ऑल टाइम हाई लास्ट 30 डेज, है ना। अभी आप यहाँ पे एक पैरेलल लाइन भी बना सकते हैं। देखिए अगर ये ब्रेक कर लेता है तो आपको पता है कि 26,000 जाने वाला है, क्योंकि आपने बिग टाइम फ्रेम पे बिग व्यू के साथ है आप। अगर ये ब्रेक कर लेता है तो आप यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम निकालेंगे, तो वीकली के हिसाब से भी बहुत ही शार्प मोमेंटम दे रहा है ऊपर। अगर इतने शार्प मोमेंटम देगा तो जल्दी ये उतर जाने का भी चांस ज़्यादा है।
इसे हम कह नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके का मोमेंटम तो मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड दिया हुआ है, पर ये थोड़ा डिग्री इसका यहाँ पे स्लाइटली ऐसा है। अगर ऐसे एक मोमेंटम आ जाता है तो इससे स्ट्रॉन्ग वन। अगर ये उतर भी जाता है तो देखिए ये उतर के यहाँ से मतलब बिल्कुल पुल अप दिया है, और ये यहाँ से बिल्कुल ऊपर गया हुआ है 22,000 से। तो अगर हम यहाँ से अगर ये गिरता है, एक मिनट, यस, अगर यहाँ से ये गिरता है तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है फॉर अ लार्जर व्यू। बट हम करें 5 मिनट का, तो 5 मिनट के हिसाब से अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो बहुत ही मतलब गहरा गिरावट आने वाला है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं मार्केट को तो आप देख सकते हैं कि अपना अच्छा शॉर्ट पॉइंट कहाँ पे रहेगा, देखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री के ट्रेंड लाइन पे जाके हम देख लेंगे कि कहाँ से मार्केट बहुत वीक होकर बहुत ज़्यादा कब गिरा है। आप देखेंगे यस, ये बहुत वीक पॉइंट है, ये बहुत ही वीक पॉइंट है। अब ऐसा क्यों ये वीक पॉइंट है? क्योंकि मार्केट ने हिस्ट्री पे क्या हुआ है, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, इसको ब्रेक करके ऊपर गया हुआ है, फिर ये वापस आके यहाँ से इतना बड़ा सेल ऑफ आया हुआ है, यहाँ सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि ये बिल्कुल इसके ऊपर तक जा नहीं पाया कभी। ये गिरते आप देख सकते हैं गिरते ये काफ़ी नीचे आ चुका था गिरते। ओह माय गॉड, ये गिरते ये पॉइंट तक आ गया है। फिर यहाँ से इसको देखिए आप, फिर कभी ये उस रेंज तक जा नहीं पाया, इस रेंज तक कभी आ नहीं पाया है। इसको इतना टाइम स्पेंड करने के बाद ये रेंज आया हुआ है। तो हो सकता है कि निफ्टी आने वाले दिनों में इसको ब्रेक करेगा, तो यहाँ से रिवर्स आने का संभावना ज़्यादा है। यहाँ से अगर नीचे आ जाता है तो बात अलग है, अगर इसको भी ब्रेक कर लेता है तो 26,000 पक्का है। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो देखेंगे क्या होता है, राइट। उससे पहले थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ ये सब। आई विल क्लियर एवरीथिंग, लेट मी क्लियर, राइट। तो ये हो गया 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। अब हम सेम लेंगे 4 मिनट का, तो थोड़ा हमें और क्लैरिटी आ जाएगा कि कैसा है, राइट। ये हो गया 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अब जाएंगे तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि आपको शॉर्ट यहाँ से करना है। दिस इज़ द शॉर्ट पॉइंट। आई विल मार्क इट एज रेड, सेम टाइम वेरी रेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गिरावट, बहुत बड़ा पावर है। अगर ये पावर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली और ऊपर जाने का संभावना है, राइट। और ये दोनों बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है निफ्टी का। आप याद रख लीजिए, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से अगर निफ्टी नीचे आ जाता है, फिर से फेल हो जाता है, तो बहुत बुरा होने वाला है। और हम करेंगे इसको 30 मिनट और एनालाइज करेंगे पैरेलल लाइन से। तो आप देख सकते हैं निफ्टी इज गोइंग लाइक दिस इज द पैरेलल लाइन, पर कुछ मीटअप नहीं हो रहा है। ये मुझे ठीक पैरेलल लाइन नहीं लग रहा है, तो मैं पैरेलल लाइन फिर से ड्रॉ करूँगा। मैं थोड़ा सा नहीं 30 मिनट का टाइम फ्रेम तो सही है, पर पैरेलल लाइन ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैं जाऊँगा 1 आवर पे, क्योंकि मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है वो पैरेलल लाइन पे। तो मैं ड्रॉ करूँगा पैरेलल लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का। देखिए फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं पैरेलल लाइन थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूँगा। ये रेंज, पैरेलल लाइन तो यहाँ से शुरू होता है और पैरेलल लाइन यहाँ पे नहीं होता है, और ये रेंज थोड़ा सा कम हो जाएगा तो वहाँ परफेक्ट हो जाएगा। ओके। देखिए ये हुआ है कुछ पैरेलल लाइन, इसको कहते हैं पैरेलल लाइन, क्योंकि आप देखेंगे अगर आपने बिल्कुल अच्छे से मार्केट को कैच कर लिया है तो बहुत ही बिल्कुल तरीके से मार्केट आपको मोमेंटम भी दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे जब भी मार्केट आया ये पुल ऑफ हुआ है यहाँ से, इसके नीचे हुआ है पुल ऑफ हुआ है यहाँ से, यहाँ पे हुआ है पुल ऑफ हुआ है यहाँ से। आप देखेंगे जब भी इसको रेसिस्टेंस मान के ये गिरा हुआ है, ये मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ऊपर जाके फिर से गिरा हुआ है ना। तो मतलब ये एक पॉइंट ऐसा है कि देखिए रेसिस्टेंस हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर से गिरा, ये सेम लेवल पे आया, फिर से उछा यहाँ से। तो ये सब बहुत ही ऐसे पॉइंट्स है जो आपको नोटिस करना है। अगर आपने सही पैरेलल लाइन पकड़ा है तो बहुत सारे आपको उसमें जैसे मैजिकल हिंट्स मिल जाते हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि आप करेक्ट डायरेक्शन में हो, एटलीस्ट आपका पैरेलल लाइन बिल्कुल सही ड्रॉ किया है। तो हम कोशिश कर रहे थे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का विद द रिसेंट मार्केट व्यू, तो हम वो कोशिश पे हैं।
पर हमें कुछ ठीक पैरेलल लाइन मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन इतना परफेक्ट है नहीं। इवन दो लुक आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस, टू बी हॉनेस्ट दिस इज़ नॉट परफेक्ट। ये नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। मैं जाऊँगा, मैं पकड़ूँगा 1 आवर का, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो देखिए फिर भी वो चीज़ जो ओके 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 ठीक है, कुछ फील हो रहा है इसमें आपको? क्योंकि देखिए आप, अगर मैं इसको, मैंने सिर्फ ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैंने जॉइन किया है, राइट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को जॉइन किया है। इसको जॉइन करते ही आप नोटिस करेंगे कि मेरे को एक तो ये पॉइंट और दूसरा यह पॉइंट और तीसरा ये पॉइंट और फोर्थ ये और फिफ्थ ये वाला, देखिए है ना, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल गए मुझे ऑलरेडी, ये रहा और ये। तो ये मैजिक होता है पैरेलल लाइन का, क्योंकि ये बिल्कुल सही है पैरेलल लाइन के हिसाब से पैरेलल लाइन को ब्रेक कर लिया है। तो ये वापस जाके शायद यहाँ पे एक टेस्टिंग ले सकता है। ये टेस्टिंग से ब्रेक होने के बाद, पर स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं कलर इसका चेंज कर दूँगा फॉर माई आइडेंटिफिकेशन पर्पस। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं है, पर ये पैरेलल लाइन के अंदर घुसने से ये शायद ये सभी हो सकता है घुसने से पहले यहाँ से नीचे आ जाए, क्योंकि अगर ये पैरेलल लाइन के अंदर घुस गया तो फिर यहाँ पे टाइम ये स्पेंड कर सकता है और ये ब्रेक करके यहाँ तक भी जा सकता है आने वाले दिनों में बहुत टाइम लग जाता है उसमें। ओह, अगर ये पैरेलल लाइन पे अगर ये चलने की कोशिश करता है तो निफ्टी को बड़े तरीके से जंप करके जाना होगा। निफ्टी को वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग बुलिश मार्केट इफ़ मार्केट वांट टू स्टे इन दिस पैरेलल लाइन। नहीं तो फिर पैरेलल लाइन से नीचे भी गिर सकता है। जैसे कि ये आप देखेंगे कि देखिए ये पैरेलल लाइन पे ये रेस्पेक्ट करके ये मार्केट जा रहा था, ये से देखिए, फिर ये ऐसे भी जा सकता था, पर ऐसा गया नहीं, इसने उछांग मारा, फिर से पैरेलल लाइन पे आया, पर फिर से पैरेलल लाइन ब्रेक करके ये बाहर निकल गया। अब ये पैरेलल लाइन के अंदर है ही नहीं निफ्टी नए पैरेलल लाइन बना के इसके अंदर घूम रहा है, पर फिर बाहर है, फिर से अंदर। अगर इस पैरेलल लाइन के अंदर जाना चाहता है तो ये फिर से ऊपर जाएगा। तो ये बेसिक थिंग्स होता है, जो बहुत ही छोटी चीज़ होता है, पर ये बहुत तरीके से मतलब मैंने देखा है मार्केट पे कि इट रियली इट अफेक्ट द मार्केट, राइट। तो अब अगर हम ये चीज़ बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चौंक जाएंगे। देखिए बड़े टाइम फ्रेम यानी कि 1 डे का तो हमने देख लिया, ये 1 डे का शिट, आई डोंट लाइक दिस हैपनिंग, अच्छा क्लोज इट, ओके। अभी हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे और मार्केट को बहुत ही मतलब वाइड व्यू से देखेंगे, पैरेलल लाइन एंड ऑल दैट, तो अलग ही चीज़ दिखेगा आपको, देखिए, और वो बिल्कुल परफेक्ट भी होगा। पूरा डिलीट कर लेता हूँ मैं, सिर्फ पैरेलल लाइन देख लेते हैं अपन, क्योंकि हमें बहुत आइडिया आने वाला है। वीडियो देखते रहो, स्किप नहीं करो। देखिए अब ये होगा बड़ा व्यू कोरोना के टाइम से अगर आप पैरेलल व्यू बनाते इसका, तो ये हो गया ना पैरेलल लाइन इसका। अब हमें ये देखना होगा कि ये पैरेलल लाइन ट्रू है कि नहीं, ये वर्कआउट होता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि पैरेलल लाइन तो आप बना लेते हैं हाई स्मॉल पकड़ के, पर कई बार ऐसे होता है कि हमें एलिमिनेट करना होता है बहुत सारे पॉइंट्स इन ऑर्डर टू गेट दैट राइट पैरेलल लाइन। तो अगर आपको सही मतलब ज़्यादा साइंस नहीं दिखाई दे रहा है, अगर केमिस्ट्री नहीं बन रहा है, बहुत सारे चीज़ परफेक्ट नहीं बैठ रहे हैं, तो आपको पैरेलल लाइन हटा देना चाहिए। वो वाला आपका सही नहीं होगा शायद, इसलिए नहीं हो रहा है वो, इसमें हो रहा है। इसको हटा देते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को। क्यों लग रहा है? क्वेश्चनिंग करना चाहिए, बहुत सारी क्वेश्चनिंग करने पे ही आंसर मिल जाता है आपको। अब आप देखेंगे मार्केट को इस नज़रिए से, तो फिर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स तो है, जैसे कि ये पॉइंट है ना, यहाँ पे साइड पे पोस्ट पेंट किया इसने, और जब भी मार्केट इसके ऊपर गया है यहाँ से रिवर्स आ चुका है ना, यहाँ से रिवर्स आया, यहाँ से रिवर्स आया और यहाँ से रिवर्स आया, और कहीं पे भी मार्केट ऊंचाई पे गया नहीं है। फिर इसके बाद सभी मतलब इतने टाइम तक तो इसके अंदर मार्केट ने स्पेंड किया है। जब भी ऊपर गया वहाँ से भी जुलाई टू दिसंबर, राइट, निफ्टी ने इसके अंदर स्पेंड किया हुआ है, और ये यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है, और ये यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है, और इसके बावजूद यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है, और ये अभी यहाँ पे स्पेंड कर रहा है। तो ये यहाँ पे 1 मिनट है,
I'm really crazy when I'm spending time in analyzing the market technically, you know. तो मैं बहुत टाइम स्पेंड कर लेता हूँ मेरे तरह से, जैसे कि अब मैं टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, तो दिखूँगा मैं इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, छोटा सा पार्ट इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, मिडल, इसके अंदर, अब ये इसके अंदर हो रहा है, राइट। अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे कि मार्केट या फिर ये पैरेलल लाइन के नीचे ऊपर, सबसे ज़्यादा तो इसके नीचे स्पेंड किया है शायद, ये पॉइंट पर सब मिला के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो ये नेक्स्ट ने अंदर से नीचे के लाइन पे स्पेंड किया है शायद। रुकिए, हर तरीके से एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अब आप देखेंगे क्या हो रहा है, मार्केट गया यहाँ पे, फिर नहीं 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 नहीं, मार्केट गया यहाँ पे, हम ये से यहाँ पे नहीं कह सकते मार्केट गया यहाँ पे, क्योंकि कभी नीचे तो आया नहीं, फिर हमने यहाँ पे क्यों पकड़ा, हमें यहाँ पे नहीं आना है। मार्केट गया यहाँ पे, फिर मार्केट आया यहाँ पे, फिर मार्केट इतने टाइम लेकर गया यहाँ पे, फिर मार्केट आया नीचे, अब मार्केट जाएगा ऊपर। अब आया कुछ समझ में। अब हम क्लैरिटी पे फिर से ड्रॉ करेंगे इसको। दिस इज़ डीप एनालिसिस और मे बी मैड एनालिसिस, बट दिस इज़ एनालिसिस वेरी डीप। तो मार्केट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, अब मार्केट यहाँ पे है। तो ये हो रहा है मार्केट पे। अब आपने अगर वेव थियरी पढ़ा है, ओके, तो ये जो हुआ है, ओह, तो ये बन गया इसका सपोर्ट, ये बन गया बड़ा सपोर्ट, ये बन गया बड़ा रेसिस्टेंस, ये बन गया सपोर्ट तो मैं इसको कर दूँगा ग्रीन, ये बन गया रेसिस्टेंस तो मैं इसको दूँगा रेड। अब मैं इसको डिलीट कर दूँगा, तो मुझे इतना तो आइडिया आ गया है कि ये बड़ा रेंज के अंदर है मार्केट, है ना। तो मुझे ये भी आइडिया आ गया है कि ये जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, इसको मैं पहले लॉक कर दूँगा, अभी लॉक 2 पॉइंट्स। अब मुझे ये भी आइडिया आ गया कि इसके अंदर ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये अगर यस, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगर मुझे पैरेलल लाइन बनाना भी है, मुझे पहले आइडिया नहीं मिल रहा था कहाँ से बनाना है, अब यहाँ से बनाना है मुझे। अब देखिए मज़ा, अब मैंने बना लिया है पैरेलल लाइन, तो अब मुझे आइडिया आ गया है कि मार्केट कैसे क्या होने वाला है। देखिए, ये पैरेलल लाइन इतना मजबूत है कि ये पैरेलल लाइन को ब्रेक करने के लिए टाइम इतना टाइम स्पेंड किया, इतना बड़ा सेल ऑफ आया, इतना बड़ा प्रेशर आया, फिर मार्केट इतना ऊपर गया, यहाँ से प्रेशर डाउन आया, फिर से कोशिश किया सस्टेन करने का, फिर ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर ये जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर। तो ये हुआ लोअर, दिस इज़ द लो एंड लोअर हाई, हायर हाई। तो ये हो रहा है बुलिश। अब मार्केट चल रहा है बुलिश, पहले हो रहा था बेरिश, हाई लो हो रहा है, अब लो हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है चीज़। तो आप जितनी टाइम स्पेंड करेंगे मार्केट में, उतना आपको आइडिया आता जाएगा। इसमें कोई मैजिक तो है नहीं, कोई भी टाइम जितना देगा मार्केट पे, मार्केट उतना आपको नए नए विजन देता रहता है। दिस इज थिंग विद मार्केट। नाउ यू हैव अ वेरी बेटर आइडिया कि मार्केट किस डायरेक्शन पे है, मार्केट कैसे जा रहा है, मार्केट का हिस्ट्री क्या है, और मार्केट कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश में है। फॉर कन्फर्मेशन मैं जाऊँगा 1 मंथ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलिश कैंडल हुआ है, यहाँ पे फिर से ये मोमेंटम आ रहा है। अगर ये क्लोज करके इसके नीचे आ जाता है ये मंथ पे, मतलब 200 लेवल के नीचे आ जाता है, तो देन इट विल चेंज इनटू ए बेरिश मार्केट। अगर वो बेरिश मार्केट हो जाता है, अगर ये मतलब सस्टेन नहीं कर पाता है ना, अगर ये सस्टेन नहीं करता है, ये बिल्कुल देखिए, ये अगर नीचे आकर यहाँ पे क्लोज कर लेता है ना 24,750 के नीचे, तो आप ये तो आपको हो जाता है आइडिया कि
इतने बड़े मतलब मूवमेंट नीचे की तरफ आता है तो फिर आगे आने वाले दिनों में भी ये नीचे जा सकता है, जैसे यहाँ हुआ है। देखिए इतना बुलिश तो था मार्केट, ये है ना, यही पॉइंट पे यहाँ पे बुलिश है अभी, पर वो पूरी तरह बुलिश नहीं है जैसे पहले था। पहले देखिए इतना बुलिश कैंडल था यहाँ पे भी है, और यहाँ पे मतलब इतना बड़ा सा बुलिश कैंडल बिल्कुल ग्रीन है, यहाँ पे वो भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मतलब अगर नीचे ये शॉर्ट कर लेता है, मार्केट नीचे आ जाता है, तो आने वाले दिनों में बहुत ही नीचे आ सकता है। और कहाँ तक आ सकता है आपको अच्छे से आइडिया होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन तक आप रैली को ले सकते हैं आराम से। और अगर सपोर्ट या रिवर्सल कहाँ पे होगा, तो आप ये पकड़ लीजिए, ये रेंज जो है ये सपोर्ट है, क्योंकि इसके नीचे मार्केट ने मतलब मार्केट को लेकर नहीं गया है कभी, है ना। तो अगर इसके नीचे आ जाता है, तो हमने प्रीवियसली जैसे पढ़ा था, नीचे आते ही मार्केट, अगर ये मार्केट यहाँ से मतलब सस्टेन करके इसको ब्रेक कर लेता है, फिर से ऊपर ले जा सकता है। अगर मतलब बाकी सब कुछ सही रहेगा, इंडिया में मार्केट अच्छा है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये करेक्शन अगर कर लेता है तो वापस यहाँ पे आ सकता है। अगर इसको ब्रेक कर लेता है तो फिर बात ये अलग है। तो हम ज़्यादा इतना डीप तो नहीं जाएंगे, पर फिलहाल नाउ यू हैव ए बेटर आइडिया, राइट? दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम। या